आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के हिंदी व्यवहारिक व्याकरण से उपसर्ग पढ़ाने जा रही हूँ। आइए जानते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग की परिभाषा: जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आ जोड़ मरण बन जाता है आमरण। तो जो उपसर्ग है वो कोई शब्द नहीं है, वो है शब्दांश, मीन्स शब्द का अंश, शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा जो हमेशा लगाया जाता है आरंभ में, और जब वो शब्द के साथ जुड़ता है तो जो नए शब्द रची जाती है, जो नया शब्द बनता है वह अर्थ में बिल्कुल भिन्न होता है पहले वाले शब्द से। आ जोड़ मरण, मरण का अर्थ है मरना और आ का मतलब है आना। जब आ और मरण एक साथ जुड़ गए तो बन गया आमरण। अभी आने वाला मरण नहीं है इसका अर्थ, इसका अर्थ है आमरण का अर्थ है जिंदगी भर, जब तक हम ना मरे, आमरण तक, जब तक हम ना मरे। आगे जानते हैं जरूरी जानकारी क्या है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम उपसर्ग का प्रयोग करें। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, जैसा मैंने अभी अभी कहा, वह शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, अंश होता है। यहाँ पे उदाहरण भी दी गई है: अ, अन, अभि, सम, प्र, उप आदि। दूसरा क्या है जरूरी जानकारी? उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। बच्चों, आशा है कि आप जानते होंगे कि उपसर्ग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। उपसर्ग को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीफिक्स, मीन्स आगे लगाने वाला। तो इसीलिए उपसर्ग कभी भी बीच में या पीछे नहीं लगाई जाती, वह हमेशा शब्द के आगे लगाई जाती है। देखो यहाँ पे मैंने जान के आगे लगाया है अन और ये बन गया अनजान। भाव के आगे लगाया है प्र और ये बन गया प्रभाव। हार के आगे लगाया है उप और ये बन गया उपहार। कास के आगे लगाया है अव और ये बन गया अवकाश। नंबर 3 क्या है? उपसर्ग शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, मीन्स शब्द के अर्थ में वह परिवर्तन लाते हैं, बदलाव लाते हैं। किस प्रकार से देखते हैं हम? जैसे हार, हार एक गले में पहनने वाली श्रृंगार की वस्तु होती है, और जब हार के आगे उप लग जाता है तो ये बन जाता है उपहार। अब ये गले में पहनने वाली कोई वस्तु नहीं है, ये बन गई है भेंट की वस्तु, अर्थात गिफ्ट। भेंट का मतलब होता है गिफ्ट। हार के आगे जब हमने लगाया वी तो ये बन गया विहार। विहार का अर्थ है घूमना फिरना। हार के आगे जब हमने लगाया प्रा तो ये बन गया प्रहार। प्रहार का अर्थ है वार करना। अब इन सभी शब्दों के आगे शब्दांश जब लगे, उपसर्ग जब लगा तो क्या हो गया? जो पीछे वाला मूल शब्द जो है, मूल शब्द के साथ जुड़कर एक नए शब्दों की रचना हो गई, और वो नया शब्द पहले वाले शब्द से अर्थ में बिल्कुल भिन्न हो गया। आगे क्या है जानते हैं? इन सभी शब्दों के आगे जो शब्दांश लगे हैं वो है उपसर्ग, और जो पीछे लगा है वो है मूल शब्द। जो पीछे हार 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 मैंने लगाया ना बार बार हर उपसर्ग के पीछे, वो है मूल शब्द। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मूल उपसर्ग के पीछे जो भी शब्द लगाया जाएगा उसको हम कहेंगे मूल शब्द, चाहे वो कोई भी शब्द हो। कुछ उदाहरण और देखेंगे। आ जब जोड़ी गई जन्म के साथ तो बन गया आजन्म, मीन्स पूरा जीवन भर। उप के साथ जब हमने लगाया नाम तो ये बन गया उपनाम, मीन्स टाइटल। अप के साथ जब हमने जोड़ा शब्द तो ये बन गया अपशब्द, मीन्स बुरा शब्द, किसी को बुरी बात कहना। अपशब्द कहना गालियाँ देना, स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करना। अब जोड़ तार अवतार। अनु जोड़ शासन अनुशासन। अभि जोड़ लासा अभिलाषा। वी जोड़ जय विजय। नी जोड़ योग नियोग। दुर जोड़ आचार दुराचार। अभी बच्चों देखो ये जो दुर है, दुर में मैंने क्या लगाया है? र जो है उसके नीचे एक छोटी सी डंटी लगाई है, लाठी लगाई है। इसको कहा जाता है हलंत।
हलंत जब किसी भी अक्षर के नीचे लगता है तो वो वर्ण और अक्षर बन जाता है आधा, और वो पूरा तभी होता है जब उसके साथ कोई स्वर लगता है। तो पीछे देखो जोड़ा गया है आचार, आचार में है आ है स्वर। तो इस स्वर के जुड़ने के कारण जो है र पूरा हो गया, और जब हम निर्मित शब्द में देखेंगे तो ये बन गया दुराचार, र में आ की मात्रा लग गई है। दुस, साहस, देखो दुस में भी स जो है वो है आधा, और इस आधा सौ को पूरा नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि साहस में कोई स्वर नहीं है। आगे में यदि कोई स्वर होता तो वो स का साथ जुड़ के स पूरा बन जाता, लेकिन अ भी नहीं है, आ भी नहीं है, इसलिए पूरा नहीं हो सका और अधूरा ही निर्मित शब्द में प्रयोग हो गया। दुस्साहस, सम जोड़ गति, समगति, सम जोड़ भाव, सम जोड़ भव, संभव। तो यहाँ पे देखो सम के साथ जब हम कोई मूल शब्द लगाते हैं या किसी भी मूल शब्द के साथ जब हम सम लगाते हैं तो म कभी भी नहीं लिखा जाता, हमेशा म को बिंदी के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसीलिए मैंने अलग अलग प्रकार के उदाहरण यहाँ पे दिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाओ कि किस तरह से परिवर्तन आता है। तो बच्चों इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। आशा है आप सभी को उपसर्ग समझ में आ गई होगी। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सबको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और सारी जानकारियाँ मैं वीडियो के ज़रिए आपके लिए लाती रहूँ। धन्यवाद।